आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और रिकॉर्ड हाई से सोना 10,000 रुपए सस्ता मिल रहा है और जानकारों के मुताबिक भाव अभी और नीचे आ सकते हैं। वैक्सीनेशन और फुल स्पीड में और इकोनॉमी में शानदार रिकवरी के संकेतों ने सोने पर दबाव बनाया है। इसके अलावा यूएस फेड की उम्मीदों से पहले दर बढ़ाने के संकेत, स्ट्रॉन्ग डॉलर, चीन का एवरग्रांड संकट टलने से कई सारे जो ऐसे ट्रिगर्स हैं, इनकी वजह से भी हमने सोने के भावों को नीचे आता हुआ देखा है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? खरीदारी यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी बनती हुई नजर आई है क्योंकि भारत यहाँ पर फेस्टिवल और शादियों के सीजन में है। क्या ये सही मौका है खरीदने का? थोड़ा और इंतजार करें। और क्या नए लॉन्चेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? हॉलमार्किंग को लेकर बाजार में क्या व्यूज है? आज अपने इस खास शो में हम इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं निर्मल बैंक के वीपी कमोडिटीज कुणाल शाह, इंडियन एसोसिएशन ऑफ हॉल मार्किंग सेंटर के प्रेसिडेंट उदय शिंदे और कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के एमडी घनश्याम ढोलकिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कुणाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हफ्ता काफी ज्यादा इवेंटफुल रहा है। हमने कीमतों में यहाँ पर उठापटक तो देखी ही है, लेकिन जिस तरह के कॉमेंट्स, जिस तरह के इवेंट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, सोने पर दबाव बनता हुआ नजर आया है। यहाँ से भाव कैसे देखेंगे आप? आई थिंक गोल्ड में अभी जो मेजर फैक्टर है वो है टेपरिंग ऑफ बॉन्ड परचेज प्रोग्राम। पूरे विश्व में लास्ट 1.5 साल में जो सेंट्रल बैंक्स ने इतनी लिक्विडिटी डाल के वर्ल्ड को क्राइसिस से, डिफ्लेशन से बचाया है, ये लिक्विडिटी धीरे धीरे कम होने वाली है सिस्टम में। और अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड की ग्रोथ हमने जनवरी से लेके अगस्त महीने तक एक पीक ग्रोथ जैसा एनवायरनमेंट बिल्ट होते हुए देखा था। तो धीरे धीरे ये साल में गोल्ड ETF में से 250 टन का आउटफ्लो हो चुका है अभी तक, और जो लास्ट टाइम तकरीबन 450 टन का इनफ्लो था। सो इंक्रीमेंटली आप देखेंगे इनफ्लो के सामने 250 टन का आउटफ्लो हुआ है। सो इसी के कारण गोल्ड के प्राइसेस बढ़ नहीं पा रहे हैं। सो ऑन वन साइड रिटेल डिमांड इज पिकिंग अप, ज्वेलरी डिमांड थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है इंडिया चाइना में, बट एट द सेम टाइम ETF विच वाज द प्राइमरी, जो एक मेन रीजन था गोल्ड का ऊपर जाने के लिए, इन्वेस्टमेंट डिमांड जिसे कहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट डिमांड वीक है और इसके कारण गोल्ड ऊपर नहीं जा पा रहा है। आने वाले दिनों में हमको लग रहा है कि $1700 के नीचे गोल्ड नहीं जाना चाहिए। यूएस में ये जो टेपरिंग ऑफ बॉन्ड परचेज प्रोग्राम होगा, वहां पे गोल्ड बॉटम आउट हो जाएगा। वर्ल्ड ने ऑलरेडी पीक ग्रोथ देख लिया है। आगे आने वाले 6 महीने में चाइना से, यूएस से, सब जगह पे ग्रोथ धीरे धीरे कम होने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कम हो रही है। सो मेरी राय में गोल्ड एक बहुत ही अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अभी मैक्सिमम $50, $60 की अपसाइड, डाउनसाइड आप देख सकते हैं अभी, और ये डाउनसाइड में आप धीरे धीरे गोल्ड एक्यूमुलेट कीजिए। $1700 की बॉटम समझ के आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से गोल्ड बाय कर सकते हैं, और नियर टर्म में ये प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। ऑलराइट, कुछ बहुत हल्का यहाँ पर सोना और भी हो सकता है और 1745-50 के स्तर हमने यहाँ पर होल्ड होते हुए देखे हैं, लेकिन जैसे कुणाल कह रहे हैं कि 1700 तक भी यहाँ पर हम सोने को गिरता हुआ देखेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि फेड टेपरिंग यहाँ पर एक सबसे बड़ा इवेंट रहेगा, वहां पर सोना बॉटम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सिर्फ सोने के भावों में यहाँ पर उठापटक नहीं है, डायमंड के भावों में भी यहाँ पर हमने बढ़त आते हुए इस साल में देखी है। इवन एज सोना और चांदी नेगेटिव में है, लेकिन डायमंड फिलहाल घनश्याम भाई अब तक इस साल में पॉजिटिव में रहा है, भाव के हिसाब से भी और खरीदारी के लिहाज से भी। नहीं, आपकी बात सही है मनीषा जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपको बिजनेसमैन का व्यू कंज्यूमर के पास पहुंचाते हैं CNBC के थ्रू, बहुत बड़ी बात है। डायमंड का प्राइस, सही बात है, ये साल में बढ़ा है और मेजोरिटी जो यूएस का डिमांड बहुत बढ़िया रहा है। करीबन हमारे हरिकृष्णा ग्रुप का भी ये साल करीबन 35% का ग्रोथ है, जो 8,000 करोड़ में ये ग्रोथ तो बहुत बड़ी बात है। डोमेस्टिक की बात करें तो हमारी कृष्णा डायमंड ज्वेलरी में भी 100% का ग्रोथ ये साल चल रहा है। मतलब डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत बढ़िया है, इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत बढ़िया है। मतलब कंज्यूमर के पास पैसा आया हुआ है और एक्सपेंस उसका कम हुआ है, उसके हिसाब से वो खरीदी कर रहे। और जब भी गोल्ड की प्राइस करे तो ये प्राइस बहुत स्टेबल लग रही है मेरे को, अभी उससे नीचे का चांस नहीं है। पर हो सकता है डायमंड की प्राइस ऑलरेडी ये साल में 20% बढ़ा हुआ है, तो शायद अभी स्टेबल होने का चांस है कि ये प्राइस से कंज्यूमर स्टेबल होंगे तो और ज्यादा खरीद सकते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट भी डायमंड ज्वेलरी के लिए फैंटास्टिक है, इंडिया के लिए भी डायमंड ज्वेलरी मार्केट और गोल्ड मार्केट भी बहुत बढ़िया है। अभी IIJ शो बेंगलोर में जो था उसमें भी इतना ऑर्डर इंडियन डोमेस्टिक मार्केट से मिला हुआ है।
स्पेशली हमारे कृष्णा डायमंड ज्वेलरी में भी कि हमको कस्टमर को ना बोलना पड़ता है कि हम डिलीवरी शायद नहीं दे पाए। ये मैंने मेरा 30 साल का अनुभव एक्सपीरियंस में पहली बार देखा कि इतना डोमेस्टिक मार्केट बूम हो रहा है, मतलब कंज्यूमर खरीद रहे, रिटेलर एक्सपांड भी कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है के लिए है, इंडिया के लिए। जी हाँ, जैसे आपने कहा कि एक्सपेंशन जो यहाँ पर ऑन होल्ड थे पिछले साल यहाँ पर पैंडेमिक की वजह से, वो फिर से यहाँ पर बाजार में आने लगे हैं। घनश्याम भाई, ये सवाल भी आपसे है। मैं पहले डिबियर से भी बात कर रही थी, फॉरएवर मार्क से भी हमारी बात हो रही थी, तो काफी सारे ब्रांड्स ने यही कहा कि 2019 बहुत बेहतरीन साल था डायमंड ज्वेलरी की खरीदारी के लिए, और 2021 के नंबर्स शायद उस साल से भी बेहतर देखने को मिल सकते हैं। तो क्या नंबर्स के साथ हम काम कर रहे हैं? कहां पर ये साल खत्म होता हुआ दिखता है? डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो ये साल 20 से तो कंपेयर नहीं कर सकते, 19 से करीबन 40 से 45% का पूरा इंडस्ट्री का ग्रोथ आने की संभावना है। और डायमंड ज्वेलरी की जो एक्सपोर्ट है वो 20 से तो श्योर करीबन 70% अप है, लेकिन 19 से भी 20 से भी अप है। तो डायमंड ज्वेलरी की बात करें तो करीबन वो भी 50% अप रहेगा। मतलब दोनों मार्केट बहुत बढ़ रहा है। रॉ मटेरियल वाले रॉ मटेरियल भी कम दे रहे, क्योंकि प्रोडक्शन उतना नहीं निकला है, नहीं तो और भी माल ज्यादा बिक सकता है। ये पोजीशन भी है कि रॉ मटेरियल की, डायमंड की रॉ मटेरियल की तंगी है। तो दोनों मार्केट भरपूर बढ़ रहा है। फिगर वाइज तो श्योर जो नरेंद्र भाई का सपना है कि ये साल इंडिया 400 बिलियन करने का, उसमें डायमंड ज्वेलरी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे रही है। करीबन 50 बिलियन पहुंच जाए तो नानी डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी के साथ में एक्सपोर्ट का। एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा कि आईआईजेस की तरफ से भी यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आते हुए नजर आए हैं कि जनवरी